Hello dear students, welcome to my channel Study Zone. Today we discuss the most important chapter, that is area of triangles. It is the last part of the coordinate geometry. Previously, we have discussed that section formula and some applications of section formula and distance formula. In video, that is we have discussed the area of triangles. So, first of all, you know about area of triangles in class 9 and 8 and also 7. You also know about that is area. What is the area of triangles? The area of triangles is A and B and C, the three coordinate of three vertices of the triangles, and P. AP is the altitude to the BC. क्या था ये है परपेंडिकुलर BC को होता है। तो BC को जो परपेंडिकुलर AP है तो उसको हम एरिया बोल सकते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये था बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। बट टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका कोऑर्डिनेट है, क्या है उसका कोऑर्डिनेट। देखिए ये x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, वो थ्री वर्टिसेस दिया है। तो उसका एरिया कैसे हम निकल सकते हैं, ये इसका इधर एपी है वो नहीं दिया है, तो एपी के हम मिनट दिया हूँ, देखिए सॉरी एपी नहीं है। अच्छा, तो अभी उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बेटा होता है क्या, उसको याद करिए, मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1, ओके, y1 माइनस y2। ये था जनरल फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स where the three coordinate are present, then this formula x1 equal to y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अच्छा, ये फॉर्मूला को याद करने के लिए दिक्कत आ रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम कैसे शॉर्टकटली, माने जैसे दिमाग से उसको याद करना चाहिए। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको दिमाग से रखना चाहिए। देखिए किस कैसे, मैं एक क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एक सर्कल बन रहा हूँ। देखिए सर्कल में यहाँ कुछ इसको नेमिंग किया हूँ। देखिए इसका एक से x1, इसको x2 और इसको x3 दिया हूँ। समझ पा रही हो मेरे बात को? अच्छा, और बीच में जो है उसको दिया हूँ y1, इसको दिया हूँ y2 और इसको y3 दिया हूँ। देखिए थोड़ा देखिए, तो अभी मैं लिखा हूँ, फर्स्ट हाफ लिखना है। क्या लिखना है? हाफ। हाफ के साथ x1 लिखा हूँ। देखिए मैं उसको कलर में दिख रहा हूँ। फर्स्ट x1 लिखा हूँ, सेकंड x2 एंड थर्ड वन x3, बीच में y1 y2 y3 लिखा हूँ। अच्छा, x1 के साथ y1 को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, समझ पा रही हो ना? वो दोनों को लेना चाहिए। फिर क्या लेना चाहिए बेटा? फिर x2 को लेना चाहिए। x2 को लेकर बता दूंगा उसको, उसका पास में जो उसको छोड़ दो, तो क्या हो गया? तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर क्या है? x3 के लो, x3 उसको छोड़ दो बेटा उसको, तो x3 के साथ क्या मल्टी हो जाएगा? y1 माइनस y2। वो तो जब एग्जाम में याद नहीं आएगा तो एक क्या ट्रायंगल बता देना है, सॉरी एक सर्कल बना देना है, सर्कल के साथ
उसके 3 पॉइंट में x1 x2 x3 लिख देना है, और इसके बाद बीच में इसमें y1 y2 y3 लिखना चाहिए। तो x1 है ना, उसको छोड़ देना चाहिए, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। फिर x2 को ले तो क्या y2 को छोड़ दो, y3 माइनस y1 लिख दो। फिर x3 के लो, y1 माइनस y2 लिख दो। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ये था हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट जो गिवन था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे होता है। तो चलिए उसका डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, उसका डेरिवेशन अच्छा से कराऊंगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए, एक मैं ट्रायंगल बना दिया हूँ। उसका नेमिंग करना चाहूँ ए, उसको दिया हूँ बी, उसको दिया हूँ सी। ओके, तो उसको ठीक है डीप कर दिया हूँ, छोटा कर देना चाहिए। देखिए, तो ए बी सी में देखिए उसको कोऑर्डिनेट नाम देना चाहिए। उसको दिया हूँ बेटा x1 y1, उसको दिया हूँ x2 y2। ओके, सी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी उसका ट्रायंगल निकालने के लिए हम एक बी को परपेंडिकुलर उसको नाम दीजिए। उसको दिया है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओके, क्या है उसको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसका नाम दीजिए एम, और उस यहाँ पे एस है, यहाँ उसको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसको दिए एल, और उसको दीजिए एन। ओके, एल एम। ओके, पॉइंट। अभी देखिए, हम वही ए बी सी एंगल निकालना, सॉरी इसका एरिया निकालना है। क्या है, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अभी अभी हम देख रहे हैं ए बी ए एल एम एक ट्रापेजियम है, और ए सी एन एल ए ओ एक ट्रापेजियम है। तो वो दोनों ट्रापेजियम का होल यहाँ पे अंदर में है। तो ये टोटल ट्रापेजियम से और दोनों ट्रापेजियम का एरिया से वो बी सी एन एम को हम क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। किसको, बी सी एन एम ट्रापेजियम को। पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम जानते हो सब, क्लास 9 में पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम याद किया हूँ। देखिए, एरिया ऑफ ट्रापेजियम दोनों, देखिए एरिया एरिया ऐसे होता है ट्रापेजियम, दोनों क्या होता है पैरेलल लाइन है। वो दोनों पैरेलल लाइन है, और वो दोनों क्या पैरेलल नहीं है। ओके, इसका ट्रापेजियम वो जो क्वाड्रिलेटरल में दोनों लाइन, दोनों दोनों अपोजिट साइड क्या है ना, पैरेलल होना चाहिए। तो ये एरिया और ट्रापेजियम में उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, उसको क्या करना है, एक क्या कर दीजिए, उसका हाइट निकाल दीजिए। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड की डिस्टेंस, उसको हाइट बोलते हैं ना, ट्रापेजियम का हाइट, बिटवीन देम। ये था बेटा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। उसको लेकर हम करना चाहिए क्या, एरिया निकालना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए, अभी हम निकालना है किस किस का एरिया। अभी हम निकालना है बेटा बी ए एल एम एन का एरिया। एरिया ऑफ टोटल एरिया क्या है, बी एल एम एन का एरिया ऐड करना है किसके साथ, ए सी एन एल एम का ट्रापेजियम का एरिया, और माइनस करना है बी सी एन एम को माइनस करना है ट्रापेजियम। ओके, तो लिख सकता हूँ बेटा ए टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए एल एन सी
माइनस किसको करना बेटा, इसको ये दोनों से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रापीजियम BMNC, वो टोटल एरिया को माइनस करना है। समझ पा रही हो ना? अभी उसका खाली उसका वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो बेटा अभी एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABML, उसका एरिया क्या है? उसका एरिया है हाफ इंटू दोनों पैरेलल क्या, BM और AL, BM प्लस AL इंटू क्या है उसका डिस्टेंस बिटवीन द ML। अच्छा, पर इसका एरिया क्या है? ACMN का एरिया, तो ये होता है हाफ इंटू दोनों का एरिया होता है AL प्लस NC, दोनों पैरेलल लाइन है ना, इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई है LN और माइनस बेटा माइनस होगा दोनों का पैरेलल है BM प्लस NC, पैरेलल क्या है MN। ओके, ये था जनरल। तो अभी BM का वैल्यू क्या है, AL का वैल्यू क्या है? देखिए बेटा यह x2 है, तो BM का वैल्यू क्या है? BM का वैल्यू क्या होता है? y2 वैल्यू का, नहीं वो जब हॉरिजॉन्टल होता है तो y2 बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या है बेटा? टोटल OM का वैल्यू ये होता है x2। समझ पा रही हो ना ये बात को? और देखिए AL का वैल्यू क्या है? AL का वैल्यू होगा y1। अच्छा, और NC का वैल्यू क्या है? NC का वैल्यू होता है बेटा y3। NC का वैल्यू होगा y3। अभी देखिए जो x1 टोटल OL क्या है? OL होगा x1 होगा, OL होगा x1, और ON टोटल कितना होगा? x3 होगा। है, उसको हल पुट करना है, लिखना पड़ेगा क्या क्या होगा रहा है। तो हाफ इंटू BM का वैल्यू क्या बेटा? BM होता है BM का वैल्यू होता है y2, नहीं y2, और AL का वैल्यू होता है y1। AL का वैल्यू तो y1, किसका तो मल्टी ML क्या है? ML होगा ML, ये टोटल है x1, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ओके, और इसके साथ ये हाफ AL का वैल्यू y1 है, y1 प्लस NC का वैल्यू y3 है। CN का वैल्यू क्या बेटा? CN का वैल्यू हो गया, देखिए CN, हाँ CN का वैल्यू हो जाएगा, LN है CN नहीं, LN है। LN का वैल्यू क्या होगा? टोटल है x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1 लिखना है। ठीक है, तो माइनस हाफ इंटू BM का y2 प्लस NC का y3 माइनस होगा x3 माइनस x2। ये था हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला। तो अभी सबके सामने क्या है, हाफ कॉमन आ सकता है, नहीं हाफ कॉमन आने से क्या हो जाएगा y1 प्लस सॉरी y2 प्लस y1 इंटू इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। ओके, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बेटा? वो आ जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, ये था जनरल फॉर्मूला
ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। और एक इसका और एक फॉर्मूला है, ओके, वो तो था जनरल फॉर्मूला, डेरिवेशन था, इसे करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। और जो बताया था सर्कल के तरह जैसे याद करना चाहिए, उसको याद कीजिए। और उसके साथ क्या है ना, और एक फॉर्मूला है, देखिए, जब इसे याद नहीं आएगा, कैसे, उसको लिख देना, इसे अगला साइड में पढ़ रहा हूँ, ऐसे लिख देना। यहाँ पे लिख दिए x1 x2 x3 x1, पूरा ट्रिक से, सब ट्रिक से है। ये लिखना है y1 y2 y3, फिर y1 लिखना है। अभी क्या है ना, उसको डायगोनलाइज कीजिए, उसके साथ ऐसे डायगोनलाइज कीजिए। जो डायगोनल हुआ इसको लिख दीजिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, एक लिखना है, ओके। फिर उल्टी तरह आना है, इसे तो क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, तो x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, ओके, टोटली हाफ लेना है। ये हो जाता एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, समझ पा रही हो नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हो दोनों फार्मूला है। क्या है, एक फार्मूला होता है हमारा हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वही फार्मूला को हम अनदर फार्मूला से लिख सकता है, कैसे, x1 y2 x3 y3, इसे लिखकर फार्मूला हम क्या है, दोनों का इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। चलिए कुछ मैथमेटिक्स कराऊंगा, जो प्रॉब्लम कराऊंगा इसके रिलेटेड लेकर। चलिए क्वेश्चन दिया है, उसका एरिया निकालना है। ए कोऑर्डिनेट 3 2, बी कोऑर्डिनेट 11 8 और सी कोऑर्डिनेट 8 12 दिया है, ओके। अच्छा, इसको लिखना है, ए क्या बेटा, ए है x1 y1, बी होता है x2 y2, ऐसे लिखना है, एकदम इजी से लिखना है, गलती मत कीजिए, एग्जाम में गलती मत कीजिए। 11 12, ओके, सॉरी, एक्स थ्री वाई थ्री, इसके लिख दीजिए। और हम जो फार्मूला थे, x1 क्या होगा, x1 होगा 3 और y1 होगा हमारा, y1 होगा 2, x2 होगा 11, y2 होगा 8, x3 होगा 8 और y3 होगा 12, ओके। अभी वो फार्मूला को पुट करना चाहिए, कोई फार्मूला में, वही फार्मूला, हाफ इंटू, ऐसे लिखना है x1 इंटू y3 माइनस y2, सॉरी, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ओके। वही फार्मूला में पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, इक्वल टू हाफ इंटू x1 का वैल्यू क्या है, 3 है, y2 का वैल्यू क्या है, सॉरी, हाँ y2, 8 माइनस 12 प्लस x2 का वैल्यू 11 है, 12 माइनस 2 प्लस x3 का क्या है, x3 3 है, y1 क्या है 2, y2 क्या है 8, ऐसे लिखना है, ओके। तो यहाँ पे लिखिए हाफ, -8 को -12 हो जाएगा, नहीं, -4 इंटू 3 -12 प्लस 12 के 2, तो 1 1 10, 1 1 0 प्लस 3 से गया तो माइनस, सॉरी माइनस आ गया, तो -48 आ गया, ओके। तो ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने से 50 25 25 स्क्वायर यूनिट, ओके, ये एरिया है। और क्या है, अनदर फार्मूला है, वो एक फार्मूला जो दिक्कत आ रहा है, इफ यू आर टेकिंग द डिफिकल्टी टू पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो सेकंड फार्मूला लिख सकते हैं हम। जैसे सेकंड फार्मूला देखिए,
देखिए सेकंड फॉर्मूला में बताया था कैसे लिखना है, लिख देना है x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 फिर y1। ओके, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, लिखना है 3 11 8 3 फिर 2 8 12 2 ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 2 एक होता है, माइनस करना है, फिर क्या है ऐसे 3 इंटू 12 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 11। ओके, इसको सॉल्व करने से ये क्या आ रहा है बेटा, इसको हाफ, टोटल हाफ करना है नहीं, हाफ लेना है। तो दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू ये देगा 24 प्लस 132 1132 प्लस 11 क्या है 8 इंटू 2 16। ओके, माइनस माइनस आएगा 3 इंटू 11 36 प्लस 64 एंड प्लस 22। ओके, उसको माइनस कीजिए, सेम आंसर आएगा। तो हाफ इंटू ये आएगा 172 ये आएगा क्या 122। तो 50 आ रहा है नहीं, हाँ 50 आ रहा है, तो 50/2 तो 25 स्क्वायर यूनिट। तो पहले भी 25 स्क्वायर यूनिट निकाला था, अभी भी 25 स्क्वायर यूनिट निकाला है। तो ये था क्या है ना हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का था क्या है फार्मूला, उसके साथ कुछ मैथमेटिक्स। और एक ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जो भी हमारा एग्जाम में आ सकता है वो वाला एग्जाम में पूछा सकता है, ये वो वाला क्वेश्चन में कराऊंगा। देखिए चलिए क्वेश्चन वाला पूछे थे नेक्स्ट ईयर में। देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है विथ ए का वैल्यू दिया है 1 -4 व -4 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बिगिन 2 -1 एंड 0 -1। तो ये जो ए बी का मिड पॉइंट दिया है वैल्यू दिया है, और ए सी का मिड पॉइंट वैल्यू दिया है, मगर बी और सी का वैल्यू नहीं दिया है। मगर उसका बी सी का वैल्यू निकालने के बाद हम तो ओ ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है। तो क्या करना है बेटा, अभी 2 -1 0 -1 ये मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला तुम याद है नहीं, मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। याद आ रहा है नहीं? तो अभी वो x1 और y1, अभी वो दोनों देखिए, वो दोनों में मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x1 बाई 2 इक्वल टू उसका वैल्यू क्या है 2 है कि नहीं, उसका मिड पॉइंट 2 है। अच्छा, तो इसका मिड पॉइंट 2 है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -1, तो 4 -1 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 3, एक 3 आ गया। y1 इसीलिए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y2, यहाँ पे y2 मतलब उसका x1 वो जो भी दिया है उस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड पॉइंट को लिख सकते हैं कि। तो y1 क्या है बेटा, y ये x3 है, x3 y3 दीजिए, इसको x2 y2 दीजिए कि समझ पा रहे। तो y1 का वैल्यू तो पता नहीं है हमको, तो y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या -4/2, इसका वैल्यू क्या -1। तो अभी y1 इक्वल टू -2 प्लस 4, तो ये आएगा 2 आ जाएगा। तो ये 3 और 2 वैल्यू आ गया, 3 और 2 वैल्यू आ गया। और इस जैसे ऐसे मैं निकाला हूँ, तुम इसको निकल सकते हैं ऐसे x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। इसका वैल्यू क्या है दिया है बेटा 0 और -1 दिया है। तो x2 का वैल्यू क्या है 1, x से वैल्यू पता नहीं है, 2 इक्वल टू 0,
तो x3 का वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके, 0 2 0 0 हो जाए, -1 आ जाएगा, x3 का -1 आ जाएगा। और क्या है, y2 क्या है, y2 तो -4 है, प्लस y3 निकलना है, y2 इक्वल टू क्या है, -1 आ रहा है, -1 दिया है, तो y3 इक्वल टू -1 -2 प्लस 4, तो ये देगा 2, तो ये वैल्यू आ गया 2। ओके, इसे निकलना है। तो अब इसका एरिया निकलना है। अभी तो x1 सब पता है हमारे हमको, नहीं? तो एरिया क्या है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 सॉरी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या देगा, y1 माइनस y2। ओके, उसको वैल्यू पुट कीजिए, तो हाफ इंटू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू हमारा x1 का वैल्यू 3 है, नहीं? 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y3, x1 y2, देखिए मैं लिखा हूँ x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 3 है, 3 लिखा हूँ, y2 क्या है -4, y3 क्या है 2 है, तो उसका वैल्यू जो भी वैल्यू निकाला हूँ उसका पुट करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, 3 -18 और -6, तो -24 आ रहा है। उसका क्या है, -24 मतलब हाफ हो जाएगा, तो 12 -12 आ रहा है, तो -12 का उसका हम क्या है, कार्डिनल लेना है इसका ही, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है जिसका ये पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। एरिया क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका ओ वाला तो फार्मूला थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो क्या करना है हमें, तो वो वाला जैसे 1 3 -1 1 लिख देना है, फिर क्या है -4 2 2 एंड -4 लिख देना है, तो क्या करना है, उसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस करके हाफ कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये कैसा है देखिए, तो ये आ रहा है हाफ इंटू 2 इंटू प्लस 6 इंटू प्लस प्लस -4 +4 फिर माइनस क्या आ गया, माइनस आ रहा है -12 प्लस 2 सॉरी -2 और क्या है +2। ओके, तो अभी क्या करना है यहाँ पे, हाफ इंटू कार्डिनलिटी ऑफ 12 माइनस ऑफ -12, समझ पा रहे हैं, तो हाफ इंटू 24, तो ये भी 12 12 आ रहा है। तो ये था कुछ क्वेश्चन रिलेटेड, वो वाला ये CBSE में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, थोड़ा ये था हमारा टोटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। इफ you have to grateful of my video, so please like, share and subscribe. Thank you watching my video.